नमस्ते। आज की इस शांत, नर्म और धीरे धीरे खुलती कहानी में हम चलेंगे समय के पार। लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले, उस दुनिया में जहां हिमालय नहीं थे, जहां आकाश के नीचे सिर्फ एक विशाल समुद्र लहराता था, टैथिस सागर। हम इस लंबी नींदी यात्रा में महसूस करेंगे कि धरती कैसे सांस लेती है, कैसे चट्टानें धीरे धीरे चलती है, कैसे पर्वत सपनों की तरह उठते हैं और कैसे समय बहुत ही धीमी चाल से दुनिया को बदल देता है। तो आइए अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करें, मन को हल्का करें और इस शांत वैज्ञानिक कहानी में खो जाए, जहां ज्ञान भी एक लोरी की तरह लगता है और प्रकृति की कहानी हमें नींद की ओर ले जाती है। भाग 1, जब हिमालय नहीं थे, सिर्फ एक शांत समुद्र। कल्पना कीजिए, बहुत बहुत पुरानी धरती, इतनी पुरानी कि इंसान का नाम तक नहीं था। पेड़ भी वैसा नहीं थे, पर्वतों की कोई ऊंची श्रृंखलाएं नहीं थी। और जहां आज हम हिमालय देखते हैं, वहां सिर्फ एक गहरा, शांत, फैलता हुआ समुद्र था, टैथिस सागर। उस समय की हवा अलग थी, पानी अलग था और धरती का नजारा बहुत ही शांत और विशाल लगता था। आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें, एक अनंत नीला समुद्र, लहरें थमी हुई, दूर दूर तक सन्नाटा, जैसे दुनिया सो रही हो। टैथिस सागर के नीचे धरती का फर्श भी स्थिर नहीं था। धरती के नीचे बड़े बड़े प्लेट्स, जैसे चट्टानों के तैरते हुए द्वीप, धीरे धीरे खिसकते थे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई शोर नहीं, बस बहुत बहुत धीमी गति से, जैसे एक नींदी सांस के साथ प्लेट्स हिलते थे। इनमें से एक बड़ी चट्टानी प्लेट थी, भारतीय प्लेट, और दूसरी थी यूरेशियन प्लेट। उस समय वे एक दूसरे से बहुत दूर थी। भारतीय प्लेट दक्षिण में थी, यूरेशियन प्लेट उत्तर में, और उनके बीच था टैथिस सागर। धरती के नीचे होने वाली ये धीमी हरकतें हमें दिखती नहीं है, महसूस भी नहीं होती, पर करोड़ों सालों में ये हरकतें दुनिया बदल देती है। भाग 2, भारतीय प्लेट की शांत यात्रा। अब कल्पना कीजिए कि भारतीय प्लेट एक बहुत बड़ी, भारी नाव की तरह है, जो किसी विशाल समुद्र के तल पर अत्यंत धीमी गति से उत्तर की दिशा में तैर रही है। कोई लहरें नहीं, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक चुपचाप चलने वाली यात्रा जो लाखों साल तक चलती रही। भारतीय प्लेट धीरे धीरे, बेहद धीरे, लगभग आपकी सांसों की गति से भी धीमी, उत्तर की ओर बढ़ती रही। उसने लंबी दूरी तय की, जैसे कोई शांत यात्री जो कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है। उसकी इस यात्रा के दौरान सतह पर रहने वाले जीवों को शायद कोई अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि नीचे बहुत गहराई में धरती इतनी बड़ी चाल चल रही है। दिन आते गए, रातें गुजरती गई, ऋतुएं बदलती रही, महाद्वीप अलग अलग रूप लेते रहे, पर भारतीय प्लेट की यात्रा जारी रही। और इसी यात्रा ने दुनिया का सबसे महान परिवर्तन पैदा किया। हिमालयों का जन्म। भाग 3, 2 प्लेट्स की मुलाकात, एक बहुत धीमा टकराव। अब सोचिए, 2 विशाल प्लेट्स, धरती के 2 बड़े टुकड़े, धर्माशांत गति से एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। याद रहे, ये कोई तेज, हिंसक घटना नहीं थी। ये एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया थी, जैसे पहाड़ लंबी नींद में करवट ले रहा हो। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के करीब पहुंचने लगी, तो टैथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, पानी पीछे हटने लगा और समुद्र के तल में जमा कीचड़, रेत और छोटे छोटे जीवों के अवशेष ऊपर की ओर धकेले जाने लगे। आप कल्पना करें कि जैसे 2 नरम तकियों को धीरे धीरे एक दूसरे के पास करें। बीच की हवा बाहर निकलती है और तकिए थोड़ा सा उभर आते हैं। उसी तरह जब भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को छूना शुरू किया, तो उनके बीच का समुद्री तल ऊपर उठने लगा। ये उठना बहुत धीमा था, इतना धीमा
कि एक इंसान का पूरा जीवन निकल जाता और पर्वत शायद 1 इंच भी न बढ़े। पर समय बहुत धीरजवान है और धरती का धैर्य तो उससे भी अधिक। करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे शांत गति से टैथिस सागर का तल ऊपर उठकर पहाड़ बनने लगा। भाग 4, हिमालय उठने लगे, जैसे धरती गहरी सांस ले रही हो। पर्वतों का जन्म भी एक लोरी की तरह था, धीमा, लंबा, शांत। जब समुद्र का तल ऊपर आने लगा तो पहले छोटी छोटी उभार पैदा हुए, फिर वे उभार थोड़ा और उठे, थोड़ा और समय बीतने के साथ वे विशाल पर्वतों का रूप लेने लगे। ये पर्वत किसी पेड़ की तरह नहीं उगे, ये किसी एक मौसम में नहीं बने, ये लाखों वर्षों के धैर्य, शांति और निरंतर दबाव से उठे। कल्पना करें, धरती सो रही है और नींद में बहुत धीरे करवट लेते हुए वो अपने सीने को ऊपर उठाती है। वो सीना आज हम हिमालय कहते हैं। पहाड़ों के ये शुरुआती रूप बहुत बड़े नहीं थे, वे धीरे धीरे बढ़ते रहे, जैसे कोई बच्चा शांत नींद में धीरे धीरे लंबा होता जाता है। भारतीय प्लेट नीचे से धक्का देती रही, यूरेशियन प्लेट ऊपर से रोकती रही और बीच में सीधा उठने लगी भूमि धीरे धीरे शांतिपूर्वक। करोड़ों वर्षों में धरती ने अपने सबसे ऊंचे पर्वतों को आकार दिया। भाग 5, हिमालय सिर्फ उठे नहीं, अब भी उठ रहे हैं। हिमालय स्थिर नहीं है, वे आज भी बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत ही धीमा, पर हर साल कुछ मिलीमीटर। आप शायद महसूस नहीं कर सकते, मैं, आप, दुनिया, कोई नहीं कर सकता, पर धरती अपनी गति में चलती रहती है और इसी धीमे दबाव में हिमालय एक सांस की तरह ऊपर उठते जा रहे हैं। ये सुनकर मन में एक अजीब सी शांति आती है कि प्रकृति निरंतर बदल रही है, पर इतनी धीरे, इतनी कोमलता से कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता। हिमालय की चोटियां जो आज आसमान को छूती है, वे कभी समुद्र के भीतर थी। उनमें आज भी समुद्री जीवों के छोटे छोटे निशान मिलते हैं, जैसे टैथिस सागर की शांत यादें जो पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गई। कभी अगर आप कोई चट्टान हाथ में ले और उसकी सतह पर सुंदर रेखाएं देखें तो सोचिएगा, कभी इन्हीं रेखाओं के ऊपर समुद्र था, मछलियां तैरती थी, लहरें गुजरती थी और फिर समय ने उसे पहाड़ों की चोटी बना दिया। भाग 6, हिमालय, समय का सबसे शांत चमत्कार। हिमालय दुनिया के सबसे युवा पर्वत है, पर उनकी ऊंचाई हमें बताती है कि प्रकृति भले ही धीमी हो पर अद्भुत काम करती है। ये पर्वत हमें धैर्य सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी बातें हमेशा जल्दबाजी में नहीं होती। कभी कभी बहुत समय लगता है, बहुत धैर्य, बहुत शांति, पर नतीजा बेहद खूबसूरत होता है। हिमालयों की बर्फीली चोटियां, उनकी शांत घाटियां, उनसे बहती नदियां और उनका अनंत विस्तार, सब कुछ यह दर्शाता है कि प्रकृति एक कलाकार है जो धीरे धीरे संतुलन के साथ दुनिया को आकार देती है। और ये निर्माण, ये धीमी लय, ये विशालता हमें भी भीतर से शांत करती है। भाग 7, एक शांत कल्पना। हिमालय का उठना आपकी सांसों की लहरी में। अब थोड़ा अपनी सांसों पर ध्यान दे, धीरे लंबी सांस ले और छोड़े। अब कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप हिमालयों की एक चोटी को ऊपर उठते हुए देख रहे हैं, बहुत धीरे, जैसे आपकी सांसों की लय में ही वो अपना आकार बदल रही हो। सोचिए, करोड़ों वर्षों तक धरती इसी धीमी लय में चलती रही, कभी तेजी नहीं, कभी शोर नहीं, बस शांति, गहराई और समय की अनंत धारा। जैसे आपकी थकी हुई आंखें हर पल थोड़ा और बंद होती जाती है, उसी तरह चट्टानें हर लाखों वर्षों में थोड़ा और ऊपर उठती गई। करवटें लेती धरती, धीमी सांसें लेता सागर और जन्म लेती पर्वत श्रृंखलाएं। ये सब एक महान
शांत कहानी है। भाग 8, टैथिस सागर की लोरी। एक समय था जब टैथिस सागर की लहरें सूर्यास्त के साथ सुनहरी हो जाया करती थी, जब हवा समुद्र की सतह को हल्के से छूकर चली जाती थी और पानी पर छोटी छोटी लहरें बनती थी। उन लहरों की आवाज शायद किसी प्राचीन दुनिया की लोरी जैसी रही होगी। आज वो सागर नहीं है, पर उसकी लोरी, उसकी याद हिमालय की चट्टानों में बसी हुई है। यदि आप कभी गहरी चुप्पी में किसी पहाड़ की चट्टान को छुए, तो शायद आपको वहां एक बहुत पुरानी कहानी की फुसफुसाहट महसूस हो। टैथिस सागर की फुसफुसाहट। वो कहता है, मैं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने इन पहाड़ों के रूप में खड़ा हूं। मैंने सिर्फ अपना रूप बदला है। धरती जैसे गहरी नींद में सपना बदलती है, वैसे ही मैंने भी अपना आकार बदला है। भाग 9, नींद की ओर एक शांत कदम। अब इस धीमी, लंबी, शांत वैज्ञानिक यात्रा के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि आपका मन हल्का है, सांसें शांत है और शरीर आराम में। धरती की धीमी गति, समय की विशालता, पर्वतों की स्थिरता, ये सब मिलकर आपको एक स्थिर, शांत अनुभव देते हैं। जैसे हिमालय करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे उठते गए, वैसे ही आपकी नींद भी धीरे धीरे नर्म कदमों से आपकी ओर बढ़ रही है। आप बस सांस लें और छोड़ें और महसूस करें कि एक अदृश्य शांति आपके चारों ओर फैल रही है। भाग 10, समापन। हिमालय की तरह स्थिर और शांत। अब कहानी समाप्त होने को है, पर उसकी शांति नहीं। आप सोचें कि आपके भीतर भी एक हिमालय है, स्थिर, शांत, ऊंचा और समय के साथ बढ़ता हुआ। जब भी जीवन भागदौड़ से भरा लगे, जब भी मन उलझ जाए, तो याद कीजिए, प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार सबसे धीमी गति से बना है, और इसी धीरज में, इसी शांति में जीवन की सुंदरता छिपी है। अब अपनी आंखें और थोड़ा बंद करें, सांस को धीमा करें और इस शांत वैज्ञानिक कहानी के साथ धीरे धीरे नींद की ओर बढ़े। शुभ रात्रि, शांत रात, नम सपने और हिमालय की तरह अडिग शांति आपके साथ रहें।